हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी लेकर के हम आपके पास फिर से आए हैं और ये कहानी है कंजूस सेठ और सोने के सिक्कों की। किसी शहर में एक कंजूस सेठ रहता था। उसने खूब सारा पैसा इकट्ठा कर रखा था, लेकिन वो पैसे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करता था और उसने सारा पैसा अपने घर के पीछे एक मटके में डाल करके गड़ा दिया था। वो रात को सोते समय सपने में भी उन्हीं सोने के सिक्कों के बारे में ही सोचता रहता था और उसे ये लगता था कि कहीं कोई चोर उसके सोने के सिक्के चुरा कर न ले जाए। सेठ ने आज तक कभी किसी की 1 रुपए की मदद भी नहीं की थी और अगर कोई गरीब उसके घर पर पैसे मांगने के लिए आ जाता तो वो उसे दुत्कार कर और धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता था। सेठ इतना कंजूस था कि उसने अपने लिए भी कभी अपने पैसे का उपयोग नहीं किया और रोज रात को उठकर वो सोने के सिक्कों को गिना करता था कि वो पूरे हैं या नहीं। जल्दी निकलो मेरे सोने के सिक्कों, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही हैं। आहा, मेरे सोने के सिक्कों की खुशबू तो अलग ही है। चलो इसे मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 98 99 और ये पूरे 100। हाँ, 100 है, 100 पूरे 100। मेरे पूरे 100 सोने के सिक्के हैं। उस रात जब सेठ अपने सोने के सिक्के गिन रहा था तभी एक चोर पेड़ के पीछे छुप करके यह सब देख रहा था। सेठ के जाते ही चोर पेड़ के पीछे से निकल करके वहां पर आ गया जहां सेठ ने सोने के सिक्के गड़ा रखे थे। चोर ने उस जगह पर फिर से खुदाई करना शुरू की जहां सेठ का सोने का सिक्कों वाला मटका गड़ा हुआ था। सोने के सिक्कों को देख करके चोर की आंखों में चमक आ गई। उसने पूरे 100 के 100 सोने के सिक्के निकाल दिए और उसकी जगह उसी तरह के 100 पत्थर गिन करके उस मटके में डाल दिए और मटके को फिर उसी जगह गड़ा दिया। अरे वाह, आज तो बहुत मोटा माल हाथ लगा है। सेठ तो पागल ही हो जाएगा जब देखेगा कि सोने के सिक्के की जगह मटके में पत्थर भरे हुए हैं। चलो चलकर अपनी घरवाली को यह खुशखबरी देता हूँ और उसके लिए इसी सोने के सिक्कों से अच्छे अच्छे गहने बनवाऊंगा। अगली रात रोज की तरह सेठ फिर सिक्कों को गिनने के लिए उसी जगह पर आया जहां उसने सोने के सिक्के गड़ा रखे थे। उसने उस जगह पर खोदना शुरू किया जहां पर सोने के सिक्के गड़े हुए थे। सेठ ने जैसे ही मटका निकाला सोने के सिक्कों की जगह पत्थर को देख करके उसे चक्कर आने लगा। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे पूरे 100 सोने के सिक्के कंकड़ पत्थर में बदल गए। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई पुलिस को बुलाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई पुलिस को बुलाओ। क्या हुआ सेठ जी, आधी रात को इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? देखो ना भाई, यहाँ पर मैं सोने के सिक्कों को गाड़ करके रखा हुआ था और रोज आकर के गिनता था। पूरे 100 सोने के सिक्के थे, 100। मैं रोज उन्हें आकर के गिनता था, लेकिन अब ये सोने के सिक्के तो पत्थर में बदल गए हैं। मैं बर्बाद हो गया। सेठ जी, इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो सोने के सिक्के आपके किसी काम तो आते नहीं थे। आपने तो उन्हें जमीन पर गाड़ करके ही रखा हुआ था और रोज उन्हें गिनते थे कि वो 100 है कि नहीं। तो जिस तरह आप सोने के सिक्कों को गिना करते थे उसी तरह कल से आप इन पत्थरों को गिनना शुरू कर दो। 1 2 3 98 99 100 है, 100 पूरे 100। हा 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 हा। सेठ जी,
आपके लिए सोने के सिक्कों और पत्थरों में क्या फर्क रह जाएगा। सोने के सिक्के भी आपके किसी काम के नहीं थे और ये पत्थर भी किसी काम के नहीं है, तो कल से इन पत्थरों को ही गिनिए। वो लड़का बिल्कुल ठीक कहता था। जो अपने धन का उपयोग नहीं करता और उस धन से किसी की मदद नहीं करता, उसके धन में और कंकड़ पत्थर में भला क्या फर्क है। चाहे वो अपने तिजोरी में रखे हुए नोटों को गिने, सिक्कों को गिने या कंकड़ पत्थर और ईंटों को गिने, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं अब शपथ लेता हूँ कि आगे से अपने धन का उपयोग करूँगा और गरीबों की मदद करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कमाए हुए पैसों का सदुपयोग करना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद गरीबों की यथासंभव मदद करनी चाहिए। ऐसी ही नई वीडियोस को लेकर के हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।